नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस नक्सल मुठभेड़ में 31 नक्सलियों के ढेर होने की सूचना मिल रही है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद भी हो गए हैं, जबकि 2 जवान जो घायल हैं उन्हें अब रायपुर रेफर किया गया है। DRG और STF के जवानों ने संयुक्त ये कार्रवाई की है। नक्सलियों के खिलाफ इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई। ग्राउंड जीरो से बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। बड़े नक्सल लीडर के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। अभी तक 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अतिरिक्त फोर्स ग्राउंड जीरो पर भेजा जा रहा है। तो सुबह से यह मुठभेड़ जारी है। 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, ढेर होने की खबर मिल रही है, जिसमें कई बड़े नक्सली शामिल हैं। सुबह से यह इनपुट मिली थी कि बड़े नक्सली लीडर उस इलाके में मौजूद थे और इसी इनपुट के आधार पर STF और DRG के जवान वहां पर गए और नक्सल ऑपरेशन में देखिए 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे 2 वीर जवान इसमें शहीद हो गए हैं। 2 जवान घायल हैं, जिन्हें रायपुर हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जा रहा है। हालांकि वो खतरे से बाहर हैं। डिप्टी CM विजय शर्मा ने ये एक्सक्लूसिव जानकारी IBC 24 को दी है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बीजापुर से एक बड़ा नक्सली ऑपरेशन, जिसमें इस साल का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं मुठभेड़ में। सभी के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं। 2 की स्थिति गंभीर है। हालांकि उन्हें हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर किया जा रहा है। खतरे से वो बाहर है। नक्सलियों के खिलाफ इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई इसे मानी जा रही है। 31 नक्सली बीजापुर में ढेर कर दिए हैं जवानों ने। तो डिप्टी CM विजय शर्मा ने IBC 24 से खास बातचीत में बताया कि 2 जवान शहीद हैं, 2 जवान घायल हैं और जो घायल जवान हैं उनकी स्थिति अब ठीक है, खतरे से वो बाहर है। सुबह से ऑपरेशन जारी है। लगातार सुबह से घेराबंदी शुरू कर दी गई थी, चूंकि बड़े नक्सल लीडर की जानकारी मौजूद होने की ये मिली, ये इंटेलिजेंस मिला। इंटेलिजेंस के हवाले से सूचना मिली, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं बीजापुर में। तो देखिए 2025 में जो बड़े नक्सल ऑपरेशन हुए हैं उनकी जानकारी इस वक्त हम ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं और अतिरिक्त फोर्स भी ग्राउंड जीरो पर भेजा गया है। अतिरिक्त फोर्स अमित शाह जी का स्पष्ट निर्देश है और सरकार जो है विष्णुदेव साय जी की सरकार उसका पालन कर रही है कि नक्सली या तो मुख्य धारा में आ जाए, अन्यथा ढेर कर दिए जाएंगे। पुनर्वास नीति बनाई है ताकि नक्सली अगर मुख्य धारा में आते तो अच्छा जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। लेकिन जो लोग अभी लगातार इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उन लोग को हमारे वीर जवान जो है वो सीधा ढेर कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, इस मामले में और क्या अपडेट है, दर्शकों से साझा करें। देखिए, अभी बस्तर पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी की और उस विज्ञप्ति में सीधा सीधा ये लिखा गया है कि 31 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं और जो नक्सली मारे गए हैं उनके पास से जो हथियार बरामद किए गए उसमें AK-47 मिला है, SR मिला है, इंसास मिला राइफल मिला है, 393 राइफल मिले हैं और बहुत सारे आधुनिक हथियार और विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। 31 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2 जवान इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, 2 जवान शहीद हुए हैं।
घायल जवानों को मिर्जापुर से रायपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। जो जानकारी मिल रही है कि एयरपोर्ट पर उनका वो घायल जवान पहुंच चुके हैं और वहां से सीधा उनको पचपड़ी नाका स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लाया जाएगा। यहां पर भी अधिकारी पहुंचना शुरू हो चुके हैं, कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे, यहां पर उनका इलाज शुरू होगा। अभी कुछ देर पहले हमारी गृह मंत्री विजय शर्मा से बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा है कि 31 नक्सली मारे गए हैं और सरकार ने का जो एक लक्ष्य लेकर चल रही है कि 2026 तक नक्सलवाद को प्रदेश से खत्म करना है, उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। और साथ साथ एक और नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, पूरी रणनीति के तहत, पूरे प्लानिंग के साथ, सभी सुरक्षा बल के जवानों के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है और लगातार उसमें सफलता यहां पर मिल रही है। वहीं दूसरी ओर नक्सल प्रभावित इलाकों पे और जो वहां के युवक भटके ना, नक्सलवाद से ना जुड़े, उसके लिए उन तक योजनाएं पहुंचाई जा रही है। रोजगार मूलक जो कार्यक्रम वहां पर चलाए जा रहे हैं, उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए, सड़क पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, सुरक्षा बल के कैंप्स वहां पर खोले जा रहे हैं। इसके अलावा उन नक्सल प्रभावित इलाकों में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। तो एक और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के काम चल रहे हैं, दूसरी ओर नक्सली नीति बनाकर नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की जा रही है और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो एक्शन भी लगातार लिया जा रहा है। मतलब सभी तरह के दरवाजे यहां पर खुले हुए हैं और लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना। जैसे कि जानकारी मिली, अभी जो विज्ञप्ति जारी है उसमें बताया कि काफी आधुनिक हथियार वहां से मिले हैं, नक्सली मारे गए। राजेश जी, आपसे अपडेट हम आगे और लेते रहेंगे। एक बड़ा अपडेट आपको बीजापुर से बताते हैं, 31 नक्सली ढेर हो चुके हैं और इसी विषय पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। अभी जिस तरह की स्थिति बन रही है बीजापुर में, 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं, चूंकि वो बॉर्डर वाला इलाका है, क्या दूसरे राज्यों के भी नक्सली वहां पर मौजूद थे? ऐसी कोई सूचना है क्या? इस संबंध में कोई जानकारी है क्या? और अभी संख्यात्मक जानकारी है, व्यक्तिगत और आइडेंटिफिकेशन का विषय विशेष है। इसमें 31 नक्सली जो वर्दीधारी थे, इनसे इंसास, बीजीएल और AK-47 आदि बहुत ऑटोमेटेड हथियार बरामद हुए हैं। सबसे इसमें काफी बड़ी संख्या में डीआरजी और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों ने एकत्रित होकर के अनेक कैंपों से अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था और अनेक दिनों के अभियान के बाद जवानों को ये सफलता मिली है। जवानों की भुजाओं की ताकत पर माननीय अमित शाह जी के संकल्प में और माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में ये बहुत स्पष्ट है कि निर्धारित समय में बस्तर में शांति की स्थापना होगी। विजय जी, 31 नक्सली ढेर हो चुके हैं, कितने जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे? और एक तरफ यहां पर ऑपरेशन चल रहा है, बालाघाट में भी एक नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, क्या कोई इंटरकनेक्शन है क्या इसका? केंद्रीय योजना के अनुरूप ही विभिन्न राज्यों में एक साथ ही ऑपरेशन चल रहे हैं और जहां पर भी इनकी संदिग्ध गतिविधियां दिख रही हैं वहां पर सक्रियता के साथ सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। इसमें हमारे बीजापुर के ये जो नेशनल पार्क वाला एरिया जिस पर ये काम हुआ है, इसमें महाराष्ट्र की बॉर्डर की तरफ से भी हम आगे बढ़े थे और अन्य स्थानों से भी आगे बढ़े थे। 650 से अधिक जवानों ने इसमें भाग लिया था। दुखद ये है कि हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान घायल हुए। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। विजय जी, जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि एक तरफ 2 नहीं 3 नीतियों पर काम कर रही है सरकार। एक तरफ उनसे बातचीत भी की जा रही है, आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो नहीं मान रहे हैं इस तरह के नक्सल ऑपरेशन में उन्हें ढेर भी किया जा रहा है। तीसरी नीति यह भी है कि कोई नक्सली और न बने, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है, विकास के रास्ते उस इलाके तक खोले जा रहे हैं। जी निसंदेह। और एक और चौथी बात आपको इसमें जोड़कर कहूं कि जो विक्टिम्स हैं, जो नक्सलियों के IED ब्लास्ट से जो अपाहिज हो गए हैं या उनकी गोलियों से कभी वो अपाहिज हो गए हैं, जिनका जीना दूभर हो गया है, इनको भी चिन्हांकित करके इनके भी जीवन को व्यवस्थित करने के लिए काम किए जा रहे हैं। एक और मसला है कि इनके अर्बन बेस, फाइनेंशियल बेस, लीगल बेस, इन सारे बेसिस पर भी काम किया जा रहा है। विजय जी, अब तक अगर साय सरकार बनने की बात की जाए, उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 300 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और सैकड़ों लोग हैं जो नक्सली थे आत्मसमर्पित कर दिया चुके हैं। प्रशंसा भी आपकी हुई है, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ का मॉडल बाकी राज्य अपनाए अगर वहां पर नक्सलवाद आगे बढ़ रहा है। क्या चुनौती और आपको सामने नजर आती है इस इलाके में जब आप ऑपरेशन करने जाते हैं? छत्तीसगढ़ में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हुआ है इस विषय पर, सारे ही विषयों पर किया गया है।
और ये माननीय अमित शाह जी का संकल्प उन्हीं के उसी के आधार पर हुआ है, माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में हुआ है। इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के बाद ये सफलता हमको दिखती है कि उनकी भर्तियों में कमी आ गई है, उनके लोग सरेंडर भी कर रहे हैं और ऑपरेशन भी जवानों का बहुत तगड़े ढंग से हो रहा है। मैं निसंदेह ही सोचता हूँ कि निर्धारित समय में बस्तर के लोग स्वयं अपने उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। मार्च 2026 वो समय है जिससे पहले सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन समूचे भारतवर्ष से समाप्त होकर रहेगा। नक्सलियों की मौत का आंकड़ा कहां तक जा सकता है और बढ़ने की भी संभावना है? अभी इस ऑपरेशन में तो मैं सोचता हूं कि ये जो 31 का आंकड़ा आया है यही आंकड़ा है, सभी देखा जाएगा और एक बार सर्च करने से समझ में आएगा। AK-47 जैसे हथियार भी वहां से बरामद किए गए, ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए। जी क्या इससे एक ये में भी मैसेज जाता है कि नक्सलियों के पास इस तरह के बड़े टेक्निकल एडवांस वाले वेपन आ कहां से रहे हैं? क्या इस दिशा में भी आगे और जांच की जाएगी सरकार प्रशासन के द्वारा? निसंदेह जब भी ये हथियार जब्त होता है तो वो कहां से आया इस पर भी की जाती है। टेक्नोलॉजी बेस्ड भी काम इस पर हो रहा है। जब कहीं कोई एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोसिव लगाया जाता है, कुछ वहां पर विस्फोट होता है तो उसका टेक्नोलॉजी वाइज आगे काम कर रहे हैं। ये जी तो सभी चीजों चाहे कोई हथियार बरामद हो तो कहां से बना होगा आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बीजापुर से 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। 2 जवान हमारे शहीद हो गए, 2 जवान घायल हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर से अब रायपुर लाया जा रहा है बेहतर इलाज के लिए। 31 नक्सली ढेर हो गए हैं बीजापुर में, सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक बड़ा अपडेट आपको बीजापुर से बता दें, 650 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे और 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो पर और भी अतिरिक्त फोर्स भेजा जा रहा है क्योंकि सर्च ऑपरेशन भी अब इलाके में जारी है। जवान खतरे से बाहर हैं। डीआरजी एसटीएफ के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई की है। अतिरिक्त फोर्स और ग्राउंड जीरो पर भेजा जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, 650 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे, ये जानकारी हमें अब मिल पा रही है। 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं और कौन कौन से आधुनिक जो वेपन्स थे जो नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं, क्या इसके सिलसिले में कोई और जानकारी मिल पाई है? AK-47 जैसे एडवांस वेपन उनके पास थे, ये भी सूचना मिल रही है? जी हाँ, देखिए AK-47 SLR जैसे हथियार भी मौके से बरामद हुए हैं और आमतौर पर जो नक्सलियों के डिविजनल स्तर के कमांडर होते हैं, एक तरह का ये एक SP की तरह का रैंक मानकर चलिए आप इसे, कि लगभग इनके पास ही AK-47 होता है और इनके आसपास 15 से 16 लोगों का एक छोटा प्लाटून का टुकड़ी जो कि इनकी सुरक्षा के दायरे में रहता है। इनके पास SLR जैसे अत्याधुनिक हथियार मौजूद होते हैं। तो ये एक पूरा ग्रुप जब ऐसा ढेर होता है तब इस तरह से हथियार अत्याधुनिक आमतौर पर बरामद होते हैं, जो इस घटनाक्रम में भी हुए हैं। और इनकी संख्या की पुष्टि 31 की तो अब तक पुलिस ने कर दी है और ये सेंड्रा महाराष्ट्र की सरहद से लगा क्षेत्र है और इसमें कई जो LOS है सेंड्रा के LOS जो लोकल ऑर्गेनाइजेशनल स्क्वाड होता है नक्सलियों का, जो कि एक आर्म्ड कैडर होता है, जो स्थानीय बने हुए भरमार जैसी बंदूकें हैं, इनका इस्तेमाल अभी भी करता है। तो इन हथियारों के साथ के जो 12 से 13 जो लोग सदस्य हैं, इनके भी मारे जाने की जानकारी आ रही है। तो प्लाटून नंबर 2 के ज़्यादातर नक्सली इसमें बताए जा रहे हैं जो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। पुलिस को सूचना थी लगातार और उसके बाद ये ऑपरेशन के बाद ये रिकवरी वहाँ से की गई है। हथियारों के बारे में अभी तक यही जानकारी मिली है कि करीब 18 जो हथियार हैं वो मौके से बरामद किए गए हैं, जिसमें 4 के करीब अत्याधुनिक हथियार हैं, जिसमें AK-47 और SLR जैसे हथियार शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा UBGL जिसका नक्सली इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने खुद के बनाए हुए देसी रॉकेट लॉन्चर, ये भी बड़ी तादाद में बरामद हुए हैं। विस्फोटक भी काफ़ी व्यापक स्तर पर पुलिस ने यहाँ से बरामद किया है। तो पुलिस के इस ऑपरेशन में अब तक की ये अपडेट है, 31 की पुलिस ने पुष्टि कर दी है और ऑपरेशन और सर्च अभी भी पूरे क्षेत्र में जारी है।
नरेश आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक्सपोस्ट सामने आ चुका है। बीजापुर में हुए मुठभेड़ को लेकर सीएम साय का एक्सपोस्ट सामने आ चुका है। लिखा है उन्होंने कि बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिली है। 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 जवान घायल हुए हैं। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होकर रहेगा, मुख्यमंत्री ने एक्सपोस्ट किया है। कैंसर रूपी नक्सलवाद का अंत तय है, यह भी मुख्यमंत्री ने लिखा है। तो जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं इस ऑपरेशन में, 2 जवान घायल हैं जिन्हें रायपुर लाया जा रहा है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी जवान का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कैंसर रूपी नक्सलवाद का अंत तय है। तो मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होकर रहेगा, नक्सलवाद अंत होकर रहेगा, इसका यह तय है। यह मुख्यमंत्री ने एक्सपोस्ट कर जानकारी साझा की है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी रायपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, और क्या अपडेट है इस विषय पर? विजय शर्मा ऑलरेडी कह चुके हैं कि खतरे से जो बाहर हैं, जो घायल जवान हैं। रामकृष्ण जी, मैं अभी रामकृष्ण हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो घायल जवान, जो बीजापुर के मुठभेड़ में जवान घायल हुए थे, उनको लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जानकारी मिली है कि माना एयरपोर्ट में वो घायल जवान पहुँच चुके हैं और उनको सीधा अब यहाँ पर रामकृष्ण हॉस्पिटल लाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि पूरा स्टाफ, पूरा अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे उनका इलाज यहाँ पर शुरू होगा। अभी जैसे गृह मंत्री विजय शर्मा जी से बातचीत हुई, उनका कहना है कि इस जो मुठभेड़ हुई थी उसमें से 4 जवान घायल हुए थे, जिसमें से 2 शहीद हो चुके हैं और 2 जवान जो घायल हुए थे गंभीर रूप से, उनको वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद फिर रायपुर हॉस्पिटल लाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा था कि जो घायल जवान है उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। और जो जानकारी मिली है कि माना एयरपोर्ट में घायल है, वो हेलीकॉप्टर जो है जो इन घायल जवानों को लेकर आने वाला था वो उतर चुका है। उन जवानों को जो हॉस्पिटल की जो वेन है उसमें शिफ्ट किया जा रहा है और उसमें शिफ्ट करने के बाद उनको बस कुछ देर बाद ही यहाँ रामकृष्ण हॉस्पिटल यहाँ पर ला लिया जाएगा और यहाँ पर उनके इलाज तत्काल शुरू हो, तत्काल उनको सभी सुविधा मिले, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। डॉक्टरों की विशेष टीम यहाँ पर तैयार है और एक बड़ी उपलब्धि इसको माना जा रहा है क्योंकि 31 जवान ढेर हुए हैं। बहुत सारे आधुनिक हथियार भी उनसे बरामद किए गए हैं और इसको एक बड़ी सफलता के रूप में माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे ऑपरेशन में जो जवान थे उनके कामों की तारीफ की और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो नक्सलवाद जो है वो छत्तीसगढ़ से खत्म होकर रहेगा। हमने और जब जवानों ने इसकी कसम खा ली है, तो इसकी पूरी मुस्तैदी के साथ साय सरकार काम कर रही है और जो साय सरकार की नक्सल उन्मूलन को लेकर जो लगातार काम कर रही है, लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। 300 से ज़्यादा नक्सली विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद मारे गए हैं, उसको एक बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जा रहा है और यही वजह है कि साय सरकार की इस जो काम की उसकी इनकी रणनीति की तारीफ हो रही है। और साथ ही साथ गृह मंत्री जो अमित शाह है उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे राज्यों को छत्तीसगढ़ पुलिस से सीखना चाहिए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जा रहा है। डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ और जिला पुलिस, इनका एक संयुक्त अभियान था जो बीजापुर इलाके के नक्सल पार्क इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी और इसमें बड़ी सफलता मिली है। 31 नक्सली मारे गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 31 नक्सलियों के 100 भी बरामद यहाँ पर किए जा चुके हैं। उनके पास जिस तरह से आधुनिक हथियार मिले हैं, AK-47 मिला है, इंसास राइफल मिली है और बहुत सारे आधुनिक हथियार मिला, उससे ऐसा लगता है कि बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनके 100 की शिनाख्त की जा रही है और उसके बाद डिक्लेयर करेगी कि पुलिस की किस कैडर के नक्सली थे, उनमें कितना इनाम था। मगर इस पूरी मुठभेड़ को बड़ी सफलता के रूप में माना जा रहा है। मगर दुख की बात है कि 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं और 2 जवान घायल हुए हैं जिनको रायपुर लाया जाएगा और यहाँ पर उनका इलाज शुरू होगा। जी राजेश जी, नरेश जी, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। अपडेट आपसे आगे भी हम लेते रहेंगे। शुक्रिया। और इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने नक्सल ऑपरेशंस पर कुछ अपने रिएक्शंस दिए हैं, सुने जरा आप। अंततः हम लोग सबका लक्ष्य ये है कि नक्सल समस्या से छत्तीसगढ़ को, देश को भी, लेकिन छत्तीसगढ़ को निजात मिले। उस दिशा में ये कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। हिंसा जो नहीं छोड़ेंगे और हिंसा का रास्ता अपनाएंगे तो फिर राजतंत्र के पास भी विकल्प नहीं रहता।